नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है वो है अनसर्टेन पजल। उम्मीद करता हूं कि बाकी के जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों ने वो सारी क्लासेस देखी हैं। अगर नहीं देखी हैं दोस्तों तो उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी अभी अभी जुड़े हैं यस ऑफिसर के साथ, तो उन पुरानी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। सारे बेसिक आपको उसमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अनसर्टेन को। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो अनसर्टेन पजल्स ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बनाते समय कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सेम वही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। फ्लैट पजल की एक ही क्लास होगी? नहीं, मिक्स वाली होगी ना। एक क्लास में तो मैंने सारे फ्लैट वाले करवा दिए। अब जितनी भी आगे से क्लासेस होंगी उसमें मिक्स होंगे। हर टाइप के क्वेश्चन मिक्स कर करके करवाऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज आगे कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर बोलोगे मिक्स करना है तो फिर मिक्स करवाऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हुई थी निमिषा मैम की क्लास? काफी लोग पूछ रहे थे सर क्या हो गया, क्यों क्लास नहीं हो रही है। तो पता तो लग गया होगा अब आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इतने समय से आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि टीचर्स, आपको अपने टीचर्स पे भरोसा रखना चाहिए। अगर क्लास नहीं हो रही है तो ज़रूर कुछ बड़ा रीज़न होगा, तभी नहीं हुआ है, तभी क्लासेस नहीं हो रही हैं। तो जैसा कि कुछ लोगों को पता चल गया है, कुछ लोग शायद नहीं होंगे क्लास में, उनको नहीं पता होगा। तो निमिषा मैम की बेटी हुई हैं। और आप ये सोचिए सबसे बड़ी बात कि मैम इतने समय से क्लासेस ले रही थी, वरना लोग 6-6 महीने की छुट्टी लेते हैं। इसमें मैम ने मुश्किल से 15 दिन की छुट्टी ली होगी। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए जो आपके टीचर्स कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा उनके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, बस। और क्या बोले। मैं भी कभी क्लास नहीं लेता हूँ तो यार समझ जाया करो, कुछ होगा प्रॉब्लम, तभी नहीं ले रहा हूँ। मेरा तो यार अब देखो, अब 1-2 साल और वेट करेंगे। अभी खुद ही बच्चे हैं यार, खुद ही बच्चे हैं, बच्चा कहाँ से संभालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनसर्टेन कितने लोगों ने बना लिया, कितने लोगों से बन गया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। कुछ ही लोग हैं डन वाले, ज्यादातर नो वाले हैं, ठीक है। कम है। चलो, क्या बोल रहे हैं? सम पीपल आर लिविंग इन अ बिल्डिंग इन सच अ वे दैट ओनली वन पर्सन लिव्स इन वन फ्लोर। एक फ्लोर पे एक ही बंदा रहता है। नो फ्लोर इज वैकेंट, कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है। अब देखो, कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली नहीं दिखेगा। हो सकता है कि खाली हो, मतलब आपको खाली दिख रहा हो, लेकिन वहां कोई ना कोई रहता है, ठीक है। आगे बोल रहे इन्फॉर्मेशन फॉर सम ऑफ देम इज गिवन। इसका मतलब क्या है कि भाई पूरे फ्लोर में कोई ना कोई रहता है, लेकिन आपको बताया सिर्फ कुछ लोगों के बारे में है, कुछ लोगों के बारे में आपको नहीं बताया गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे। अब बोल रहा है 3 people लिव बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में 3 लोग रहते हैं।
2 पीपल लिव बिटवीन आई एंड वाई, आई और वाई के बीच में 2 लोग रहते हैं। फिर बोल रहा है आर लिव्स जस्ट अबव वाई, आर जो है वो जस्ट वाई के ऊपर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है के लिव्स 5 फ्लोर अबव आर, के जो है वो आर से 5 फ्लोर ऊपर है, मतलब 1 2 3 4 और ये 5, तो बीच में 4 का गैप आएगा। 2 पीपल लिव अबव के से ऊपर 2 लोग रहते हैं, 1 2। फिर क्या बोल रहा है आई लिव जस्ट बिलो ओ, आई जो है वो ओ के जस्ट नीचे रहता है, तो आई जो है वो ओ के जस्ट नीचे ऐसे रहेगा। एफ लिव 4 फ्लोर बिलो आई, एफ जो है वो 4 फ्लोर बिलो है, 1 2 3 और ये 4, तो बीच में 3 का गैप आएगा। 4 फ्लोर बिलो बोल रहा है तो बीच में 3 का गैप आएगा। एम लिव्स 2 फ्लोर अबव एफ, एम जो है वो 2 फ्लोर अबव है एफ से, एम जो है वो 2 फ्लोर अबव है एफ से, ऐसा। अब क्या बोल रहा है बट डज नॉट लिव एडजेसेंट टू पी, लेकिन एम जो है ये पी के एडजेसेंट नहीं रहता, मतलब पी इसके ऊपर में और यहां पर नीचे में नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है 1 पर्सन लिव बिलो एफ, 1 पर्सन एफ के नीचे रहता है, तो यहां पर बना लेते हैं ये 1। अब कहां से स्टार्ट करें, ये वाली से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमको टॉप पता है ना, क्योंकि बोला है के से ऊपर 2 लोग हैं, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया टॉप, ठीक है, ये 2 लोग हो गए। उसके बाद ये आ गया के, उसके बाद कितने 4 लोग छोड़कर आर है, तो 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया आर। ठीक है, आर के जस्ट नीचे वाई है, तो आर के जस्ट नीचे वाई हो गया यहां पर। उसके बाद ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। फिर क्या बचा, ओ आई y से i। ठीक है, अब देखो y से i रखने के लिए हमारे पास 2 जगह बनती है, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। y से या तो i ऊपर की तरफ होता है या तो नीचे की तरफ हो सकता है। तो एक बार क्या करेंगे, इसमें नीचे की तरफ लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस फिल करना वाला जो कंडीशन मैंने बताया था डॉट मेथड में, याद है वो वाला मैक्सिमम प्लेसेस फिल करना। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, y से i के लिए 2 नीचे लेंगे, 1 2 छोड़कर ये हो गया i। अब ये जो i था ये o के जस्ट नीचे था, मतलब यहां पर o आएगा। उसके बाद देखो आई से 3 छोड़कर एफ रखना था, तो 1 2 3 छोड़कर ये एफ हो गया यहां पर, तो हमारी ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो ओ से 3 छोड़कर पी रखना है, तो ओ से 1 2 3 छोड़कर पी यहां पर हो सकता है, ओ से 1 2 3 छोड़कर पी यहां पर हो सकता है। ठीक है, और कौन सी कंडीशन है इसके अलावा, ओ से 1 2 3 छोड़कर पी यहां पर हो सकता है, ओ से 1 2 3 छोड़कर पी यहां पर हो सकता है। ये 2 जगह दिख रही है हमको पी के लिए। तो अब देखो f से 1 छोड़कर m रखना था, f से 1 छोड़कर अगर मैं m को यहां पर रखूंगा तो देखो m के एडजेसेंट में p नहीं आ सकता, मना किया है ना, m के एडजेसेंट में p नहीं आएगा, मतलब यहां p नहीं आ सकता, p को यहीं पर रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग हो रहे हैं। 17 कैसे लिख रहे हो यार, मेरे 16 क्यों आ रहे हैं फिर। अच्छा एफ के नीचे 1 है, ठीक है, एफ के नीचे 1 पर्सन और है, ठीक है 17 आएगा। एफ के नीचे 1 पर्सन और है बोला है, तो टोटल हो गए 17। सभी का ऐसा आया है सेम आंसर जिसने भी बनाया है, के पी आर वाई ओ आई एम एफ, के पी आर वाई ओ आई एम एफ। अब देखो काफी सारे लोगों का ना इसमें ये रहता है कि सर क्वेश्चन में तो लिखा था कि इसमें कुछ भी वैकेंट नहीं है, तो भैया वैकेंट नहीं है ना, ये सब जगहों पर कोई रहता है लेकिन उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। कोई तो रहता है वहां पर, उनका नाम नहीं पता बस हमको, ठीक है। वैकेंट का मतलब क्या होता है, वैकेंट का मतलब कोई भी नहीं रहता उनके बीच में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, बनाने की कोशिश करिए।
आज क्या बात है यार, आज बड़े ज़्यादा लोग आए हैं, कल नहीं आए थे। अनसर्टेन है बोल के। कल YouTube के वीडियो में क्रिटिकल रीजनिंग वाले के नीचे में कोई एक बंदा आगे लिखता है थ्रेड मेथड गलत है, मत करो। हम बेवकूफ़ है, 4 साल से बना रहे, इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया, हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं। एक बंदा आता है बोलता है गलत है। स्टूडेंट्स ने वैसे दे दिया उसको अच्छे से वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। बोल रहा है कि एक लाइन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। नॉर्थ हम अभी हम ऊपर मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी। देखो बार बार कुछ लोग लिख रहे हैं सर डॉट समझ में नहीं आ रहा है। डॉट क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई, कंडीशन लिखना तो समझ में आता होगा। पहले अभी सिर्फ कंडीशन को देखो, क्वेश्चन को मत देखो। 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 और ये हो गया बी। उसके बाद बोल रहा है आई सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी। आई जो है वो सेकंड टू राइट में होगा बी से, तो राइट बोला है तो एरो देंगे। इसमें कुछ भी राइट लेफ्ट नहीं बोला था, इसलिए हमने बस लिख दिया ऐसे ही। नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन आई एंड जी इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन जी एंड एच। ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो कॉमन होता है वो एग्जैक्ट मिडिल में हो जाता है बाकी दोनों के। देखो यहां क्या क्या बोला है, नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन आई एंड जी। आई और जी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग जी और एच के बीच में बैठे हैं, ये ऐसी कंडीशन है। ऐसे में मैंने आपको बताया था ना, जो कॉमन होता है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आ जाता है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन दिखे तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, आपको इस कंडीशन को ऐसा बनाना है, आई से जितने लोग छोड़कर एच होगा, सॉरी, आई से जितने लोग छोड़कर जी होगा उतने ही लोग छोड़कर एच होगा। आई और एच के एग्जैक्ट बीच में जी आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन दिखेगी तो ऐसे नोट करना है इसको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एस सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच। एस जो है वो थर्ड टू राइट है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टू राइट हो गया ऐसे। फिर क्या बोल रहा है, एक्स इज नेबर ऑफ बी। एक्स जो है वो बी का नेबर है, मतलब या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। फिर क्या बोला है, बट नॉट आई। एक्स जो है वो बी का नेबर है लेकिन आई का नेबर नहीं है, तो यहां पर मैंने एक गलती कर दी, रुक जाओ। हाँ ये ऐसा होगा, x जो है वो b का नेबर है, तो अगर b का नेबर है लेकिन i का नेबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि x इस तरफ नहीं होगा इसी तरफ होगा, तो यहां पर x को ऐसे लिख देते हैं। अब क्या बोला है आगे, 1 पीपल सिट बिटवीन s एंड n हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू h। बोल रहा है s और n के बीच में एक पर्सन बैठता है, s और n के बीच में एक पर्सन बैठता है, n हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू h। n जो है वो h के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बगल में नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला है, n सिट्स टू लेफ्ट ऑफ a। n जो है वो लेफ्ट साइड में है a से, n जो है वो लेफ्ट साइड में है a से। पीओ लेवल है, पीओ प्री लेवल है। अब क्या बोल रहा है, 1 पीपल सिट बिटवीन a एंड t। a और t के बीच में एक बंदा बैठता है। फिर क्या बोल रहा है, t हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। t जो है ये एंड पे बैठता है। फिर क्या बोला है, 6 पीपल सिट टू लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट साइड में 6 लोग बैठते हैं, तो इसको ऐसा बना सकते हैं, जी के लेफ्ट साइड में टोटल 6 लोग होने चाहिए। हो गया। कहां से स्टार्ट करें यार, दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें। देखो टी एंड पे बोला है ना, एक लीनियर रो थी, ये वाली रो थी। अब देखते जाना ध्यान से, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों को चेक करेंगे। भाई टी अगर एंड पे बोला है, अगर मैं इस एंड पे टी को लेता हूं, ठीक है, तो टी से एक छोड़कर ए रखना पड़ेगा, तो टी से एक छोड़कर ये ए हो गया यहां पर, ये कंडीशन हो गई। दूसरी चीज देखो, ए से लेफ्ट में एन रखना है आपको, तो ए से लेफ्ट में एन रखने के लिए सिर्फ ये वाली जगह है, ये कंडीशन हो गई आपकी।
इसके बाद देखो जी के लेफ्ट में 6 लोग थे, तो जी के लेफ्ट में अगर 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहां पर जी आ जाएगा, तो जी के लेफ्ट में 6 लोग हो गए। दूसरी चीज देखो, एन से एक छोड़कर एस रखना है, तो एन से एक छोड़कर एस यहां पर आ जाएगा ऐसा, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आपको पता है कि जो एस है वो एच से 2 छोड़कर राइट में होना चाहिए, तो ये एस जो है वो एच से 2 छोड़कर राइट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब गलत हो गया। हो गया गलत। एन सेकंड लेफ्ट है, कुछ गलत कर दिया क्या? एन सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, अच्छा एन सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए है, ठीक है, एक चीज गलती कर दिया मैंने। एन सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, ये ऐसा एरो बनाना था यहां पर, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूं। तो टी से एक छोड़कर ए अगर मैं यहां पर रखूंगा ना, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, आगे तक बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखो अब ए से एक छोड़कर एन रखना है, ए से एक छोड़कर एन नहीं हो सकता, तो शुरू में ही गलत हो जाता। वो एक एरो मैं भूल गया था, उस वजह से पूरा आगे तक बढ़ गया, हालांकि गलत ही हुआ वो। तो इससे हमको क्या चीज समझ में आई? इससे हमको ये समझ में आया कि ए जो है वो इस तरफ होगा, ये जो टी है इस वाले एंड पे होगा, ठीक है। तो इस वाले एंड पे ऐसे टी को बना लेते हैं, टी से एक छोड़कर ए हो गया, ठीक है। ये देखो टी एंड पे एक छोड़कर ए हो गया, हमने बना दिया टी से एक छोड़कर ए, ए से एक छोड़कर एन बनाना है, ए से एक छोड़कर ये एन हो गया यहां पर, ठीक। उसके बाद देखो क्या करना है, एन से एक छोड़कर एस, तो एन से एक छोड़कर एस यहां नहीं हो सकता, तो एन से एक छोड़कर एस हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब जो एस था वो 2 छोड़कर एच होना चाहिए, तो एस से एक 2 छोड़कर यहां पर हो जाएगा एच, एस जो है 2 छोड़कर ये हो गया एच, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और क्या था, ये कंडीशन हो गई। अब बचा क्या है हमारे पास, एच जी और आई, आई जी एच, ठीक है। अब देखो ये वाली जब भी कंडीशन आपको दिखती है ना, तो ऐसी कंडीशन जिसमें जी जो है वो आई और एच के एग्जैक्ट बीच में आने वाला है, तो इसकी प्रायोरिटी कौन सी लेने होती है? मतलब सबसे पहले जो आप चेक करोगे वो क्या करोगे, 0 0 0 0 0 0 का मतलब क्या है, आई के बाद जी के बाद एच, ऐसा आई के बाद जी के बाद एच। अगर ये गलत होगा, अगर ये गलत हो जाएगा, फिर क्या चेक करोगे, आई से एक छोड़कर जी एक छोड़कर एच, ये गलत होगा, तो फिर आई से 2 छोड़कर जी 2 छोड़कर एच, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा वो पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी हमेशा स्टार्ट यहां से करनी है, गलत होगा फिर ये करोगे, फिर गलत होगा फिर ये करोगे, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। प्रायोरिटी इसी को देना है। तो अब यहां पर देखो हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी जी के लेफ्ट में 6 लोग होने चाहिए, और एच से जी और आई रखना है। तो एच से जी और आई अगर मैं रखूंगा, तो मैं चेक करता हूं कि एच से अगर जी और आई यहां पर मैं रख लूंगा तो क्या होगा। देखो ये गलत हो जाएगा, जी से आई, ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि आई से एक छोड़कर बी चाहिए था, आई से एक छोड़कर बी नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है। तो राइट साइड तो नहीं ले सकता, अब लेफ्ट साइड लेता हूं, एच से जी और आई, तो एच से जी और आई। अब देखो आई से एक छोड़कर बी, आई से एक छोड़कर ये हो गया बी, ये भी गलत है, क्योंकि देखो बी और जी के बीच में 3 होने चाहिए थे, बी और जी के बीच में अभी हमको सिर्फ 2 दिख रहे हैं, गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो अगर गलत हो गया तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, ये देखो मैंने बताया था ना, ये गलत होगा तो एक एक छोड़कर वाला लेना है। तो एच से एक छोड़कर जी, एक छोड़कर आई, आई से एक छोड़कर बी, तो आई से एक छोड़कर ये हो गया बी, बी के जस्ट लेफ्ट में है एक्स, तो यहां आ गया एक्स। अब चेक करो बी और जी के बीच में 3 है कि नहीं, तो ये देखो जी और बी के बीच में 3 लोग दिख रहे हैं, मतलब अभी बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। तो अब सिर्फ एक लास्ट कंडीशन क्या बचती है कि जी से लेफ्ट में 6 लोग होने चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो जी से 1 2 3 4 5, तो एक और बना दो यहां पर, ये हो गया 6, क्वेश्चन सॉल्व। सभी का यही आया है आंसर, देखो तो ये क्वेश्चन को बनाने का एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने का एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है अप्रॉक्स 2.5 मिनट, अप्रॉक्स 2.5 मिनट, जिसमें मैं 1 मिनट बोलूंगा कि कंडीशन लिखने में 1 मिनट लग सकता है, 1.5 मिनट इसको बनाने में लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर कि आप कितनी जल्दी बनाते हो। तो मैक्सिमम टाइम 2.5 मिनट है, मैं अगर खुद अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। XBIGH कोई स्टूडेंट अभी कमेंट में लिख रहा था सर इतने टाइम में तो बहुत सारे पजल सॉल्व हो जाएंगे। तो भैया मैं एग्जाम में थोड़ी सॉल्व कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। तो एक्सप्लेन करने में तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा कि फटाफट बनाते जाओ बस। जितना टाइम मैं यहां पर लगा रहा हूं उतना टाइम एग्जाम में नहीं लगाना है। वो तो मैं आराम आराम से पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैं 5 से 10 मिनट लगा रहा हूं। आपको एग्जाम में 2 से 3 मिनट के अंदर बनाना है। सर डायरेक्शन बदल देते तो फर्स्ट वाला भी सही होता। हाँ बिल्कुल, पहला वाला भी सही होता अगर हम नीचे नॉर्थ ले लेते तो लेफ्ट साइड में जो मैंने टी लिया हुआ था वो सही हो जाता पलटने वाला कंसेप्ट लगाने से। बैक क्लास की पीडीएफ 1 मिनट में पूछता हूं, मैंने तो भेज दिया था, क्यों नहीं अपलोड हुआ पूछ लेता हूं। चलिए डन तो आ रहे हैं। चलो एक बार ना मैं आप लोगों को स्पीड से सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, एक बार मैं स्पीड से सॉल्व करके दिखाता हूं। हालांकि जो मैं अभी स्पीड से सॉल्व करूंगा इससे भी फास्ट बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो बोर्ड पे ज्यादा समय लगता है, कॉपी में बनाने में कम समय लगता है। ठीक है, तो मैं मुझे अभी जितना भी समय लगेगा उससे कम समय आपको लगना चाहिए। मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स के एंड एल, बॉक्स जेड इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो एल, 3 boxes are kept between Z and X. Not more than 1 box is kept between K and X. W is kept just below X. 2 boxes are kept between W and S. 7 boxes are kept above K. H is kept just above G. H is kept one of the boxes below L, but above box S. Three boxes are kept below S.
17 बॉक्सेस आ रहे हैं। और ये जो एच और जी बचे हैं वो यहां पर आएंगे। सेम है आंसर। 3 छोड़कर एल, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। एल जेड के एक्स डब्ल्यू, एल जेड के एक्स डब्ल्यू, एच जी एस, एच जी एस। तो इतना, इससे भी कम समय लगना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूं तो भाई मुझे पढ़ने के लिए बार बार ऐसे पीछे होना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाता है। चलो इसको अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे बनाना है। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव द अदर, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन के एंड एल। के और एल के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, ये हो गया एल। Z इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो L, Z जो है वो L से 2 बॉक्सेस नीचे है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ होगा ऐसा, ठीक है। अब हो रहा है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन Z एंड X, 3 बॉक्सेस है Z और X के बीच में, तो Z से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया X। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन K एंड X, K और X के बीच में नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब मैक्सिमम 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, W इज केप्ट जस्ट बिलो X, W जो है वो X के जस्ट नीचे है ऐसे। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड S, 2 बॉक्सेस हैं W और X के बीच में, नहीं W एंड S बोला है। फिर क्या बोल रहा है, 7 बॉक्सेस आर केप्ट अबव K, 7 बॉक्सेस है K से ऊपर। फिर क्या बोल रहा है, H इज केप्ट जस्ट अबव G, H जो है वो जस्ट G के ऊपर है। H इज केप्ट 1 ऑफ द बॉक्सेस बिलो L, H जो है वो L से नीचे होना चाहिए लेकिन S से ऊपर होना चाहिए, तो S से ऐसा ऊपर की तरफ आना चाहिए। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो S, S के नीचे 3 बॉक्सेस है, तो ऐसे नीचे की तरफ एरो करके 3 बना दो। अब देखो S आपको पता चल गया कि भाई नीचे की तरफ 3 होने चाहिए, ठीक है, S से नीचे की तरफ 3 होने चाहिए। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। K से ऊपर 7 है, मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, ऊपर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कर लेते हैं। तो K के ऊपर 7 बॉक्सेस है, चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 बॉक्सेस। अब देखो K से 3 छोड़कर L लेना है और 1 छोड़कर Z लेना है। अगर मैं नीचे की तरफ लेता हूं तो क्या हो जाएगा, K से 1 2 3 छोड़कर ये L हो जाएगा, L से 1 छोड़कर ये Z हो जाएगा। अब देखो Z से 3 छोड़कर X और W लेना है, तो Z से 1 2 3 छोड़कर यहां पर भी आप ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, तो मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही है। लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग में प्रोसेस करना है कि चीजें किस तरीके से आप सही बना सकते हो, किस तरीके से गलत बना सकते हो। तो यहां पर देखो जो कंडीशन मुझे दी हुई थी वो कंडीशन क्या थी कि L और S के बीच में H और G रखना है हमको, तो S से W, मैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेता हूं, रुक जाओ। S के नीचे 3 रखना है, जो मैं जिससे मैंने स्टार्ट किया था वो भी बना लेता हूं। S के नीचे 3 रखना था, 1 2 3 हो गया, ठीक है। और क्या था, हाँ, तो S के नीचे 3 था, इसको हटा रहा हूं मैं। S के नीचे 3 बोला था, S के नीचे 3, ये मैंने बना दिया 3। अब देखो S से 2 छोड़कर W रखना है। अगर मैं S से 2 छोड़कर W को यहां रखूंगा, अगर मैं S से 2 छोड़कर W को यहां नीचे की तरफ रखूंगा तो क्या गलत होगा, चलो चेक करते हैं। ये W मैंने यहां रखा, W के जस्ट ऊपर X चाहिए था, ये हो गया X, ठीक है। और कौन सी कंडीशन थी, X से 3 छोड़कर Z रखना है, X से 1 2 3 छोड़कर यहां हो जाएगा फिर Z, Z से 1 छोड़कर L होगा, तो Z से 1 छोड़कर ये हो गया L। अब देखो L से 3 छोड़कर K लेना है, तो L से 1 2 3 छोड़कर K यहां नहीं हो सकता, और K अगर यहां नहीं होगा तो K और X के बीच में मैक्सिमम 1 वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। भाई हमको तो K और X के बीच में मैक्सिमम 1 चाहिए ना, उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, इससे ऊपर जाओगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे बीच में, इसलिए कंडीशन गलत है। इसलिए क्या करेंगे हम, S से जब 3 आपने नीचे लिया था तो S से W ऊपर की तरफ लेना है, और ये दिमाग में चलता है, ये ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरा रट के जाओगे सारी चीजों को, दिमाग में आपको प्रोसेस करना है कि भाई आप किसको कहां ले रहे हो, तो कौन सी कंडीशन गलत हो रही है। इसमें समय लगता है, इसमें आपकी महीनों की प्रैक्टिस लगती है, ये 2 4 5 10 15 20 50 क्लास में नहीं आएगा। जब आप महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 महीने 8 महीने 10 महीने, तब जाके ये चीजें आती है। तो इसी के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, बस सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होते जाएंगी। W के ऊपर X रखना है, W के ऊपर X रखना है।
अब देखो x से 3 छोड़कर z रखना है, x से 1 2 3 छोड़कर यहां तो z आ नहीं सकता, तो x से 1 2 3 छोड़कर यहां z आ गया, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब क्या बचा था हमारे पास, देखो z से 1 छोड़कर l लेना है, z से 1 छोड़कर l लेना है। अब यहां पर कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर आप इससे l से 3 छोड़कर के ऊपर क्यों नहीं लिए थे, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि भाई k और x के बीच में मैक्सिमम 1 है ना, तो अगर मैं l से k ऊपर की तरफ लूंगा तो x से तो बहुत दूर हो जाएगा वो, इसलिए मैंने यहां पर नीचे लिया था, l से 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो गया k। तो देखो k और x के बीच में 1 दिख रहा है, कंडीशन पूरी साफ हो गई। k के ऊपर 7 रखना था, k के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया सॉल्व। अब बचा क्या, सिर्फ एक ही चीज बची थी, l के नीचे h और g साथ में, तो l के नीचे s के ऊपर, देखो इन दोनों के बीच में दो जगह साथ में कहाँ खाली दिख रही है, सिर्फ यही वाली दिख रही है, तो बस वहां पर रख दो h और g को, हो गया सॉल्व। जितना ज्यादा आप पजल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, हजारों पजल्स 2000 3000, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं प्रैक्टिस करो, चाहे तो सेल्फ प्रैक्टिस करो या तो क्लास में आ जाओ। अगर क्लास में भी आ रहे हो तो डेली के डेली, अभी अभी कम हो रहा है भले, लेकिन आगे जब 1000 पजल सीरीज की वापस से कंटिन्यू चालू होगी यूट्यूब पे, तो वहां 4-5 पजल हो गए, इधर क्लास में 4-5 पजल हो गए, 8-10 पजल तो ऐसी क्लासेस में ही हो जाएंगे। उसके अलावा आप खुद से भी 2-4 पजल बना लो, डेली के 10-10 पजल भी बनाते हो तो महीने के 300 पजल होते हैं, 6 महीने बनाओगे तो 6 3 1800 पजल की प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्यों नहीं बनेगा यार, ऐसे बनेगा ना, बिल्कुल खुद पर भरोसा रखो। ऊपर वाले ने जो दिमाग दिया है ना, बहुत तेज है ये चीज, उसका यूटिलाइज करना सीखो बस। नहीं, आज डीआई की क्लास नहीं हुई, कल रात को काफी लेट सोया था मैं, तो नींद ही नहीं खुली मेरी, 9:45 बजे नींद खुली। आईज सूजी हुई है, हाँ, सोया नहीं रात भर, 3-4 बजे के आसपास सोया हूँ। हॉरर देख लिया था मूवी, फिर नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। सर आज लास्ट क्लास है फाउंडेशन का? नहीं नहीं, लास्ट क्लास नहीं है, अभी पजल की क्लासेस चलेंगी, फिर फाउंडेशन के जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो पहले शुरू में करवाया था उनकी और भी क्लासेस करवाऊंगा। फाउंडेशन चलेगा अभी पूरा मार्च तक। चलिए, हो गया क्या सॉल्व? डन के मैसेज तो आ रहे हैं कुछ लोगों के, ब्लड रिलेशन 1 शॉट में कर दो सर एक बार। यार 1 शॉट में नहीं होता ना। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। सम फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ लोग एक बेंच पे बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्यू सिट फोर्थ टू राइट ऑफ जे। क्यू जो है वो फोर्थ टू राइट में बैठा हुआ है जे से, तो जे से पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड ओ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, और ओ जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है, तो ये देखो क्यू से पहला दूसरा, तो ओ यहां पर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, पी सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल। पी जो है वो एग्जैक्ट मिडिल पे बैठा हुआ है, मतलब यहां पर ऐसे पी कहीं मिड पे बैठा होगा, मिड पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इज सेकंड टू राइट ऑफ के, और ये सेकंड टू राइट में है के से,
K से पहला दूसरा, अगर P से दो इस तरफ हो गए तो दो इस तरफ भी होंगे। फिर क्या बोल रहा है, 5% सिट बिटवीन F एंड Q, F और Q के बीच में 5 लोग हैं। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, R जो है वो Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, बट फिफ्थ टू राइट ऑफ K, लेकिन K से फिफ्थ टू राइट में है, तो 1 2 3 4 5 यहां पर हो जाएगा R। अब देखो P की इधर 3 हो गए तो इधर भी 3 होंगे, ऐसा क्यों होगा कि इधर 3 तो उधर भी 3, क्योंकि ये मिड पे है ना। मिड का मतलब क्या है, जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे, तो जैसे जैसे बनते जाएंगे लोग हम उसको दोनों तरफ इक्वल करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओनली H सिट बिटवीन R एंड M, ओनली H सिट बिटवीन R एंड M, R और M के बीच में सिर्फ और सिर्फ H बैठता है। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O, G जो है वो O का नेबर नहीं है, मतलब G इन दोनों जगह पर नहीं आएगा। ओनली L सिट बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन बैठता है, ओनली L। तो ये देखो, इस वाली चीज को देखो, यहां पर अगर हम सेट करते हैं, ये R दिख रहा है ना, तो R से L और Q रखना है, तो L और Q यहां पर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं होंगे। तो अगर मैं इसको रखता हूं ऐसे, R से इस तरफ L और Q, और इस तरफ मैं रखता हूं R से H और M, ऐसा, तो अब चेक करते हैं, Q से एक छोड़कर O, Q से एक छोड़कर O, O से एक छोड़कर J, O से एक छोड़कर J, F और Q के बीच में कितने, 5 होने चाहिए, जो कि R के बगल में नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा Q R के बगल में, ठीक है। O के बगल में G नहीं है, वो भी ठीक है। अब देखो P से इस तरफ कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो P से इस तरफ भी 5 बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इधर बीच में P। अब क्या करना था, Q से बस 5 छोड़कर F रखना है, तो Q से 5 छोड़कर, यानी कि 1 2 3 4 5 छोड़कर ये F यहां पर हो सकता है, या फिर Q से 1 2 3 4 5 छोड़कर F यहां पर हो सकता है। तो कुछ तो गड़बड़ है यार, क्या छूट गया है मेरे से। Q sits fourth to right of J and O sit to the left of Q. P sit exactly in the middle and is second to right of K. 5% sit between F and Q. R is not an immediate neighbor of Q, but fifth to right of K. Only H sit between R and M. G is not an immediate neighbor of O. Only L sit between Q and R. क्या छूटा है यार। हाँ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि F की दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, और G को तो सेट ही नहीं कर पाओगे। J K O P Q L R H, J K O P Q L R H M। एक बार देख लेते हैं, अगर ये वाला F लेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी F को लेंगे, ख़त्म हो गया। ये देखो, अगर F को आप यहाँ पर ले लोगे ना, तो इस तरफ P के 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी देखो 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ख़त्म हो गया। तो ब्लैंक कुछ भी नहीं आ रहा। अगर यहां पर F को लेते ना तो 2 3 जगह ब्लैंक दिखती है आपको, इसीलिए उधर वाला F नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है कि ब्लैंक नहीं आना चाहिए। तो बस ये हो गया। अब एक जगह बची हुई है किसके लिए, G के लिए, तो G को यहां पर रख दो। आप उस तरफ एक बार F को लेके देखना, तो उसमें ना 2 प्लेसेस इधर की खाली दिखेंगी, इधर भी खाली दिखेगा, इसीलिए वो वाले को नहीं लेना था। तो 3 3 6 3 9 10 11 11 लोग हैं टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको बनाइए।
हो गया सॉल्व। देखो जिनका हो गया ना, एक क्वेश्चन और देना, इसको भी बना लो, इसको भी एक बार आप लोग ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करें। सो गए क्या? नहीं यार, नाश्ता कर रहा था मैं। भला क्वेश्चन बना रहे हो आप लोग, तब तक खा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, थ्रेड मेथड। लोग बोलते गलत है, मैं भी इसी में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। सर्कल को क्या किया हमने भाई, जो सर्कल था उस सर्कल को ऐसे तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसमें बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब किसी भी तरफ एक डायरेक्शन हमको ले लेना है, तो हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब बोल रहा है ई सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। बी हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ओ, बी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है ओ से। ओ सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आई, ओ जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है आई से। चलो यहां बनाते जाते हैं इसको। क्या बोला है, बी के लेफ्ट में है ई, ठीक है। उसके बाद बोला था ओ से सेकंड टू लेफ्ट में है बी, तो यहां आ गया ओ, सेकंड टू लेफ्ट में हो गया बी। ओ जो है वो आई से थर्ड टू लेफ्ट में है, तो आई हो गया यहां, आई से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ओ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आई हु सिट्स एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आई जो है वो आर का इमीडिएट नेबर है, मतलब आर या तो यहां होगा या तो यहां होगा। फिर बोल रहा है 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड आर, डी और आर के बीच में 3 लोग बैठते हैं। आर हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, आर जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है सी से। एटलीस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कम से कम एक तो होना चाहिए, सी और ई के बीच में मिनिमम एक होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं।
व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, जब सी के राइट साइड से काउंट करोगे तो मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। बोथ ई एंड डी सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ई और डी एडजेसेंट है, मतलब देखो ई के अगर इधर बी है तो इस तरफ डी हो जाएगा, तभी ये दोनों एडजेसेंट होंगे ई और डी। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड आर इज वन लेस, बी और आर के बीच में जितने भी लोग हैं वो एक कम होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ई, जितने आर और ई के बीच में है, जितने आर और ई के बीच में है उससे एक कम होना चाहिए बी और आर के बीच में। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोल रहा है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ बी एंड आर, तो बी और आर के राइट से काउंट करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो बी से और आर से राइट की तरफ में काउंट करना है। हो गया, बस इतना ही था कंडीशन। तो ये तो सॉल्व हो गया यार, हलवा था ये तो। ये तो हलवा था। आर को ये लेंगे यहाँ पर, मैं अलग कलर से लेता हूँ ताकि अगर गलत हो भी जाए तो चेंज कर सके। तो ये देखो आर को ना यहाँ पर लेंगे, क्यों लेंगे भाई, क्योंकि आपको क्या बोला है, बी से आर तक एक कम होना चाहिए। बी से आर तक देखो कितने दिख रहे, 3 दिख रहे। अगर ये 3 जो है वो एक कम है, मतलब आर और ई के बीच में 4 होने चाहिए राइट साइड ऐसे। तो आर से राइट साइड में ई तक 4 होने चाहिए। तो आर से 1 2, ये 3 दिख रहा है, उसके बाद ये आ जा रहा है, मतलब 1 पर्सन और चाहिए, तो 1 पर्सन और बना दो, ये हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। आर से 3 छोड़कर डी, ये देखो आर से 1 2 3 छोड़कर डी, भाई सर्कल है ना तो ऐसे घूम जाओ, आर से 1 2 3 छोड़कर डी, हो गया सही। सी से 1 छोड़कर आर, तो ये देखो सी को यहां पर रख दो, सी से 1 छोड़कर आर, ये भी हो गया। सी और ई के बीच में मिनिमम 1 है, तो ये देखो सी से 1 2 छोड़कर ई दिख रहा है, मतलब मिनिमम 1 तो है ना भाई। मिनिमम 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाओ जितना बढ़ाना है। तो हमको 2 दिख रहे हैं, मतलब ये कंडीशन भी सही है। बी और आर के बीच में 3 थे, आर और ई के बीच में 4 है, मतलब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपका आंसर है। सबका सेम बना है, हलवा था। डी ई बी ब्लैंक ओ, इसमें चेक करो, डी ई बी ब्लैंक ओ, उसके बाद देखो ब्लैंक आर आई सी ब्लैंक, ब्लैंक आर आई सी ब्लैंक, सही है, हो गया। थ्रेड मेथड जिंदाबाद। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। जैसे A इज एडजेसेंट टू B, A इज एडजेसेंट टू B, मतलब A जो है वो B के अगल बगल है, तो मेरे अगल बगल। चलो इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में देख लेते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट मोर देन 22% आर सिटिंग इन द रो। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अगर बनाना है तो आपको अगर बोल रहा है ना नॉट मोर देन 22%, मतलब 22 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 22 पूरे के पूरे बना लो। तो 22 पूरे यहां पर पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक इधर बना लेते हैं, तो 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और अगर इससे कम होंगे तो क्या करेंगे, भगाते जाएंगे एक एक को, एक एक करके भगाते जाएंगे भाई, जितना कम हमको जरूरत होगा उतने लोगों को भगा देंगे। अब क्या बोल रहा है, ओनली 8% सीट बिटवीन बी एंड ओ, बी और ओ के बीच में 8 लोग बैठे हुए हैं। टी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, टी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है बी से। फिर बोल रहा है ओनली 5% सीट बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में 5 लोग बैठे हैं। आर डज नॉट सिट एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड ओ, टी और ओ के एग्जैक्ट बीच में आर नहीं होना चाहिए। एम सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, एम जो है वो इमीडिएट आर के लेफ्ट में है। ओनली 4% सिट बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू के बीच में 4 लोग हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड बी इज सेम, क्यू और बी के बीच में जितने भी होंगे वो सेम होंगे, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड जे। देखो बी एंड जे, बी कॉमन हो गया ना, मतलब इसको कैसे बनाने बोला था मैंने, क्यू से बी तक, बी से जे तक, तो ये ऐसा आना चाहिए। पहले 0 0 चेक करोगे, फिर 1 1 चेक करोगे, फिर 2 2 चेक करोगे एंड सो ऑन।
ओनली 3% सिट बिटवीन जे एंड पी, जे और पी के बीच में 3 लोग हैं। सी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, सी जो है वो एंड पे बैठता है, लिख लेते हैं सी एंड। एस सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड सी, पी और सी के एग्जैक्ट बीच में एस बैठता है। नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन सी एंड ओ, सी और ओ के बीच में नॉट मोर देन 2 बोला है, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखो किसी भी एक जगह से हम स्टार्ट करते हैं तो सी को एंड पे लेना है, किसी भी एक एंड पे ले सकते हो, डायरेक्शन पलट देंगे बाद में अगर जरूरत पड़ी तो क्या करते हैं भाई, सी को मैं ले लेता हूं इस वाले एंड पे, ठीक है। अभी डायरेक्शन मुझे नहीं पता ऊपर है कि नीचे है, मैं अभी डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं, तो सी एंड पे मैंने ले लिया। अब क्या करूंगा, देखो इस वाले ऐसी कंडीशन में एस जो है पी और सी के बीच में है, मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा 0 0 को पहले चेक करना है, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप ना हो, ऐसी कंडीशन को चेक करना है। तो सी से एस और पी रखना है, तो सी से एस और पी को यहां पर रखेंगे ऐसा। अब देखो आपको पता है सी से मैक्सिमम 2 छोड़कर ओ होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 छोड़कर ओ को यहीं पर रख सकते हो भाई, इससे ज्यादा तो आप बीच में रख ही नहीं सकते इनके। अब ओ से 8 छोड़कर बी रखना है, तो ओ से 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़कर यहां पर आ जाएगा बी, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और क्या था, ये देखो पी से 3 छोड़कर जे लेना था, तो पी से 1 2 3 छोड़कर जे यहां पर आ जाएगा। उसके बाद और क्या कंडीशन है, ये देखो बी जो है वो क्यू और जे के बीच में है, एग्जैक्ट बीच में, तो अगर जे से 1 2 3 4 5 छोड़कर बी दिख रहा है, तो फिर बी से 5 छोड़कर क्यू रखना पड़ेगा, तो बी से 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां पर आ जाएगा क्यू। तभी तो ये देखो जे और क्यू के बीच में दिख रहा है बी, जे और क्यू के बीच में दिख रहा है बी, तो ये कंडीशन भी हो गई। अब क्या बच गया, देखो Q से 4 छोड़कर M रखना है, तो Q से इस तरफ तो ज्यादा लोग है ही नहीं, तो Q से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर रख सकते हो आप M। अब आपको पता है M जो है वो R के लेफ्ट में है, तो M R के लेफ्ट में कब होगा, जब R को यहां रखोगे और नीचे डायरेक्शन दोगे, तभी ऐसे लेफ्ट में M होगा, मतलब सारा डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो आपको बोला था नॉर्थ, मतलब नॉर्थ नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, देखो बी से 2 छोड़कर लेफ्ट में टी लेना था भाई, नीचे देख रहे हैं तो लेफ्ट इस तरफ होगा ना, तो बी से 2 छोड़कर यहां आ गया टी। अब देखो टी से 5 छोड़कर आर दिख रहा है आपको, टी से 1 2 3 4 4 छोड़कर आर दिख रहा है, मतलब गलत हो गई कंडीशन, कंडीशन गलत हो गई। टी से 1 2 3 4 छोड़कर आर दिख रहा है, हमको यहां पर 5 छोड़कर आर चाहिए था, मतलब कंडीशन गलत हो गई। अब कंडीशन गलत हो गई तो क्या करेंगे भाई, इसमें क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता है। किसके बीच में गैप देंगे, पीएससी के बीच में, बिल्कुल सही भाई। देखो पीएससी के बीच में अगर आप गैप दोगे ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो सी को एंड पे लिए थे, मैं इसको ना कलर चेंज करके दिखाता हूं। सी को यहां लिए थे, एस को जस्ट बगल में, मतलब एक छोड़कर एस को ले लो, फिर पी को जो उसके बगल में लिए थे, तो देखो सी से एक छोड़कर एस, एक छोड़कर पी यहां पर आ जाएगा। अब आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया था कि ओ जो है, कहां गया, ओ जो है बी तक कितना 8 का गैप होना चाहिए। अच्छा नहीं ये नहीं यार, कहां गया वो वाली कंडीशन, ये वाला, सी और ओ के बीच में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, तो सी से मैक्सिमम 2 छोड़कर ओ को यहां रख लो, ओ से 8 छोड़कर बी लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़कर यहां पर आ जाएगा बी। यार अभी भी तो ये वही हो रहा है, पी से जे 3 छोड़कर, तो पी से 1 2 3 छोड़कर जे यहां आएगा, 3 छोड़कर जे इधर है, तो 3 छोड़कर यहां पर हो जाएगा जी क्यू, जे बी क्यू, ठीक है। बी से 2 छोड़कर टी इधर हो जाएगा। एक मिनट रुको ना, मैं चेक कर रहा हूँ। एम से 4 छोड़कर
सर्कल करने दो यार, रुक जाओ। ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है, सी एंड पे हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, अब ये लेना था। ठीक है, क्यू से 4 छोड़कर एम, क्यू से 1 2 3 4, क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर एम लोगे तो आर के लेफ्ट में हो जाएगा। क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर अगर एम लोगे तो आर के लेफ्ट में हो जाएगा। आर से 5 छोड़कर टी लेना है, आर से 1 2 3 4 5 छोड़कर टी यहाँ आ जाएगा। अभी भी गलत हो रहा है यार, कुछ तो मैंने ही गड़बड़ कर दी है लग रहा है। ओ को यहाँ लेके एक बार चेक कर लेता हूँ। ओ से 8 छोड़कर बी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया बी। पी से 3 छोड़कर जे, पी से 3 छोड़कर जे, 1 छोड़कर बी, 1 छोड़कर क्यू। पता नहीं यार मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा हूँ यार, बताओ तो थोड़ा सा। कुछ तो गड़बड़ कर दिया, इसी में ठीक करने की कोशिश करता हूँ कुछ गड़बड़ जो मैं कर रहा हूँ। बी से 2 छोड़कर टी, टी से आर, टी से आर के बीच में एक और तब आएगा छुट्टी कर दो। अरे भाई ये तो बनाने रहने दो ना भाई, इसको बना के ही जाएंगे ना। रुको, चलो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। सी से आखिरी ट्राई, इसके बाद आंसर देख लेंगे अगर नहीं बना तो। सी से एक छोड़कर एस, एक छोड़कर पी। अब अगर ओ को यहाँ पर लेते हैं तो 8 छोड़कर बी लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़कर ही हो जाएगा बी। पी से 3 छोड़कर जे है, तो 1 2 3 छोड़कर जे, फिर जे बी के बीच में 3 है तो 3 छोड़कर क्यू आ जाएगा यहाँ पर। क्यू से 4 छोड़कर एम है, तो 1 2 3 4 छोड़कर एम आ जाएगा यहाँ पर, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। ये तो नहीं होगा। तो क्यू से 4 छोड़कर एम रखना है, तो 1 2 3 4 छोड़कर एम यहाँ आ जाएगा, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। आर से 5 छोड़कर टी रखना है, तो 1 2 3 4 5 छोड़कर टी आ जाएगा यहाँ पर। टी जो है वो बी से लेफ़्ट की तरफ में है। सब सही है यार, बस ये एक चीज़ गलत हो रही है, उसके लिए क्या करेंगे।
गैप और बढ़ा सकते हैं इसमें, अगर इसका गैप और बढ़ाएंगे तो शायद हो जाए सी से 2 छोड़कर एस, 2 छोड़कर पी, पी से 3 छोड़कर जे, तीन, 3, 6, 7, 8, तो बी आ जाएगा यहाँ, तो क्यू आ जाएगा यहाँ, 1, 2, 3, 4 एम आ जाएगा यहाँ, आर आ जाएगा यहाँ, 5 छोड़कर टी नहीं हो पा रहा है अब। पता नहीं भाई मुझसे क्या गलती हो रही है। नहीं, काम दिमाग काम नहीं कर रहा है यार सच में, तो वैसी नींद में हूँ अभी भी मैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गैप है इसमें, अभी इतनी पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गैप है, मैंने तो सिर्फ 2 तक ही चेक किया। चलो आगे करते हैं, 4 का गैप लिया हुआ है पीएससी के बीच में, तो ये तो कंडीशन ही बेकार है यार, फिर कोई और कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए। इसको रुको, इसको दूसरी किसी कंडीशन से बनाते हैं। इसको डॉट मेथड से बनाते हैं। चलो क्या बोला है, बी और ओ के बीच में 8 है, बी से 2 छोड़कर टी है, बी बना लेते हैं, बी 1, 2 छोड़कर ये हो गया टी, और बी से 8 छोड़कर ओ लेना है, तो बी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़कर ये हो गया ओ, टी और आर के बीच में 5 है, तो टी और आर के बीच में 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आर, आर के लेफ्ट में एम, कितने लोग हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, एस, एस नहीं सी था ना एंड पे, ये हो गया एम से 4 छोड़कर क्यू, 1, 2, 3, 4 छोड़कर ये हो गया क्यू, ये भी हो गया, टी और आर के बीच में ओ नहीं है, ये भी हो गया, क्यू से बी कितना है 4, तो बी से 1, 2, 3, 4 छोड़कर यहाँ हो जाएगा जे, अब जे से 3 छोड़कर पी चाहिए, तो ओ को यहाँ ना रख के ओ को इधर रख देते हैं, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, नहीं इधर नहीं लेते, ओ को वहीं रहने देते हैं, ओ को यहीं रहने दो, जे से 3 छोड़कर इधर ले लो पी को, तो अब पी और सी के बीच में एस आना चाहिए, तो 4 छोड़कर एस रखोगे तो 1, 2, 3, 4 छोड़कर सी आ गया, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का वो था कि हम जो कंडीशन उठाए थे वो गलत थी, डॉट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए था, तो ये जल्दी बन सकता था। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि भैया मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही अपना पूरा 100% नहीं दे रहा था, इस वजह से नहीं बन रहा था मुझसे। तो बस ख़त्म करते हैं, और अनसर्टेन के क्वेश्चंस और भी दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इस पीडीएफ में और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी जो हमने सॉल्व नहीं किए, तो एक ये वाला क्वेश्चन है, फिर बस एक ही क्वेश्चन है, तो इस एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्लास के बाद पीपीटी पीडीएफ हाँ मिल जाएगी पीडीएफ, यार पीडीएफ अपलोड हो जाती है, थोड़ा समय लगता है 1 से 2 घंटे, लेकिन हो जाती है। कल भी कुछ लोग बोल रहे थे पीडीएफ नहीं आई, पीडीएफ तो अपलोड हो गई है, ऐसा मतलब मुझे बताया गया, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, फिर अब ये तो पता करना पड़ेगा भाई पीडीएफ अपलोड हुई है कि नहीं। कर दिए हैं सर, बोले कर दिए हैं सर, एक बार पता करता हूँ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।